ओके, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ओके, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए मान लीजिए इसमें ना लगभग इसमें 3 कंडीशन है, तीनों अलग अलग बताते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू कैपिटल N यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट 1/n is less than epsilon for all n greater than equal m। कोई भी अगर हमारे पास एप्सिलन होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक इस तरीके का m एग्जिस्ट करेगा, वो भी किसमें, नेचुरल नंबर में, कि उसके लिए 1/n जो वैल्यू होगी वो एप्सिलन से छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल m होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नेचुरल नंबर में हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जहाँ पे आके उससे बड़े एलिमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो एप्सिलन से छोटी होती जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे एप्सिलन है हमारा 0.5, लेट्स से फॉर एग्जांपल एप्सिलन इक्वल 0.5 मान लो, है ना, और भी कम वैल्यू हो जाएगी लेकिन और मान लो इसको। तो अगर यहाँ पे 1, अगर n को 2 ले लूँ मैं, तो यहाँ पे कितना 0.5, ठीक है। अब n को 1/3 ले लूँ, सॉरी n को 3 ले लूँ, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये आएगी 0.33, ठीक है। एप्सिलन हमारा कितना था 5, एप्सिलन से छोटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल 3 के लिए जो वैल्यू होंगी, ठीक है, वो 1 एप्सिलन से छोटी हो जाएंगी 1/n करने पे। ओके, चलो, और फिर ये जो m हमारा कौन सा था, m जो था कि ये जो 0.2 है यहाँ पे 2, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल, मान लो कि 2 इक्वल m है, ठीक है, तो ये n का भी काम करेगा, और 2 से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी 2 इक्वल यहाँ पे n, तो जो भी वैल्यू 2 से बड़ी होंगी उन सब के लिए क्या आ जाएगा, ये एप्सिलन के इक्वल या फिर एप्सिलन से छोटी वैल्यू देगा 1/n, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है इसी में, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, x डज नॉट इक्वल 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल Z यानी कि इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट n ऑफ x ग्रेटर देन हो जाएगा y से, कि अगर सबके लिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, कैपिटल R यानी रियल नंबर, और उसमें अगर हम x इस तरीके से लें कि जो कि 0 के इक्वल ना हो, तो हमेशा हमें एक इस तरीके का नंबर मिलेगा इंटीजर्स में, जिसके लिए n ऑफ x क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स ग्रेटर देन y हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो थर्ड पॉइंट देखो, फॉर ऑल x, ये सेकंड वाले का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है, बिलोंग्स टू R, कैपिटल R, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट n ऑफ x ग्रेटर देन y, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद है हमारा क्या होगा, ऑर्डर स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो ऑर्डर स्ट्रक्चर।
ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या कहता है, ए सेट एस इज सेट टू बी एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, या ऑर्डर्ड एक्सियोम भी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है। इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, ठीक। पहला क्या है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ठीक है। ये क्या कहता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एज ईदर ए इज लेस देन बी और ए इक्वल बी और ए ग्रेटर देन बी। दो एलिमेंट हैं या दो नंबर हैं कोई भी जो कि एस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल तीन कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए इक्वल बी होगा, या फिर ए लेस देन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, तीन के लिए कंडीशन काम करेगी। देन सेकंड, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी सी belongs to S if A is less than B and B is less than C, then A is less than C, सिंपल, ठीक है, नॉर्मल। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर कंपैटिबिलिटी with respect to addition composition, ठीक है। ये क्या कहता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ए प्लस सी लेस देन, ये लेस देन का साइन है, बी प्लस सी, ठीक है। ऑर्डर कंपैटिबिलिटी, अगर तीन एलिमेंट हैं और तीनों के तीनों अगर एस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ए लेस देन बी है, तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ये क्या है, ऑर्डर कंपैटिबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कंपोजिशन। एंड देन फोर्थ क्या है, ऑर्डर compatibility with respect to multiplication composition, ठीक है। ये क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस सी ग्रेटर देन 0 इफ ए लेस देन बी देन ए सी लेस देन बी सी, ठीक है, सिंपल। एंड लास्ट पॉइंट फॉर द डे, डेडिकाइंड प्रॉपर्टी ऑफ आर, ठीक है। देखो ये जो हमने ऑर्डर स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें अगर ये चार कंडीशन फॉलो करता है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, एस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऑर्डर एक्सियोम भी बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट है डेडिकाइंड प्रॉपर्टी ऑफ आर।
if A and B are two non-empty subset of R such that first condition A union B equal R, R यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है, एंड सेकेंड every member of A is less than every member of B, then either A has maximum or B has minimum. It means either for all x belongs to x belongs to A and y belongs to B, x less than y, then either A has maximum और B has minimum, ठीक है। एलिमेंट्स क्लियर। डेडिकेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं आर के, ए एंड बी, और ए यूनियन बी आर के इक्वल हो जाता है, तो जो एवरी मेंबर ऑफ ए है इज़ लेस देन एवरी मेंबर ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन क्या आ जाएगा, ए हैज़ मैक्सिमम एलिमेंट और बी हैज़ मिनिमम, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर x ए में बिलोंग कर रहा है, y बी में बिलोंग कर रहा है, तो x लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन y होना चाहिए, ठीक है। देन इधर a हैज़ मैक्सिमम और b हैज़ मिनिमम एलिमेंट्स, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक एक और, चलो इसको कराते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है। ये क्या कहता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, है ना। x कोई एलिमेंट है जो कि r में बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मॉड x इक्वल x आएगा अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है, हाँ, तो x आएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और माइनस x आएगा कब, जब x लेस देन 0 है, ठीक है। बेसिकली इट मीन्स अगर x कोई भी एलिमेंट है और उसके लिए साथ मॉड्यूलस लगा दे, तो हमको ऑलवेज जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितना हो गया, क्या हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।